कॉरपोरेट इंडिया, जहां सपने पूरे होते हैं, करियर बनते हैं और प्रोफेशनल माहौल की मिसाल दी जाती है। लेकिन क्या इस चमकदार दुनिया के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी छिपा है जिसे देखने की हिम्मत हम अक्सर नहीं करते? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नासिक के टीसीएस कांड की। तो देखिए, अब सिर्फ एक कंपनी या एक ऑफिस का मामला ये नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे सिस्टम, पूरे वर्क कल्चर और कॉर्पोरेट एथिक्स पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देश के दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक बीपीओ में जो आरोप सामने आए हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि बेहद गंभीर भी हैं। महिलाओं के साथ कथित मानसिक और यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और यहाँ तक कि टीम लीडर्स द्वारा होटल जाने के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप हैं। और ये सब कुछ उस जगह पर हुआ जहाँ सुरक्षा और सम्मान की उम्मीद सबसे ज्यादा की जाती है। और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। तो देखिए, 9 एफआईआर इस मामले में दर्ज किए गए थे। 9 पीड़ित बताए जा रहे थे। अब नया ट्विस्ट है, मुख्य आरोपी मानी जा रही निदा खान का निलंबन पत्र सामने आया है, जबकि पुलिस उन्हें फरार बता रही है और परिवार इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। तो देखिए, आखिर सच क्या है ये समझना है। क्या ये सिर्फ एक कुछ लोगों की हरकत है या फिर कॉर्पोरेट सिस्टम के भीतर एक पैरेलल कल्चर पनप चुका है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे। तो नासिक के टीसीएस बीपीओ में सामने आए इस मामले में हर किसी को चौंका कर रख दिया, हर कोई सन्न है। आरोप है कि यहाँ काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों को लंबे समय से मानसिक, शारीरिक और धार्मिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। पीड़ितों के मुताबिक ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिलसिला था जो काफी समय से चल रहा था। टीम लीडर्स और सीनियर कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जूनियर कर्मचारियों पर दबाव बनाया, उन्हें होटल जाने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर मानसिक प्रताड़ना दी गई। इतना ही नहीं, कुछ आरोपों में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात भी सामने आई है, जो इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील और गंभीर बना देता है। जैसे ही ये मामला सामने आया, पुलिस हरकत में आई और अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन इस केस की सबसे अहम कड़ी है निदा खान। अब भी जांच एजेंसियों की रडार पर है और अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो देखिए, निदा खान एंगल क्या है ये समझिए। निदा खान, जिन्हें इस पूरे मामले का कथित मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, एक अहम कड़ी माना जा रहा है, उनका निलंबन पत्र अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। कंपनी ने न सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, बल्कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी कंपनी परिसर में रिपोर्ट ना करें और ना ही किसी कर्मचारी से इस मामले पर चर्चा करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस का दावा है कि निदा खान फरार है, जबकि उनके पिता का कहना है कि वो मुंबई में अपने घर पर ही है और फरार होने की बात पूरी तरीके से गलत है। इसी बीच निदा खान ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है और अपने पक्ष में ये दलील दी है कि वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं और अपने पहले बच्चे को जन्म देने की उम्मीद कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कानूनी रणनीति है या फिर सच में उनकी स्थिति वैसी ही है जैसी बताई जा रही है। इन तमाम दावों के बाद अब एसआईटी जांच कर रही है और इस मामले में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक शफी शेख के साथ जेल में कथित मारपीट की खबर ने पूरे केस को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ एक आरोपी के साथ हिंसा का मामला नहीं है, बल्कि ये जेल सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। तो देखिए, क्या आरोपी भी सुरक्षित नहीं है, ये भी सवाल है। क्या कानून का पालन हर स्तर पर हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं? और ये सवाल अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल इससे भी आगे जाता है कि क्या कॉर्पोरेट ऑफिस सच में उतने सुरक्षित हैं जो उतना हमें बताया जाता है? क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर एक ऐसा अनऑफिशियल सिस्टम चल रहा है, और अगर चल रहा है तो इसका मास्टरमाइंड क्या कहीं बाहर से बाहर बैठा हुआ है और इन कंपनियों को एक एसेट के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है? और जहां नियमों की जगह दबाव और डर काम करता है, जहां शिकायत करने का कोई मतलब नहीं होता, और सबसे अहम, क्या महिलाएं आज भी अपने वर्क प्लेस पर पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाती हैं? ये सवाल सिर्फ नासिक का नहीं है, ये सवाल देश के हर उस ऑफिस का है जहां हजारों लाखों लोग रोज काम करने जाते हैं। और पीड़ितों के आरोप के अनुसार ये सिर्फ व्यक्तिगत शोषण का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां पर डर, दबाव और चुप्पी सब कुछ सामान्य हो गया। और यही सबसे खतरनाक बात है, जब गलत चीज़ें नॉर्मल लगने लगे तो सिस्टम धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है। कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसे देश की ग्रोथ का इंजन माना जाता है, अगर वहीं ऐसी घटनाएं सामने आए तो भरोसे की नींव हिलना लाजमी है। नासिक का ये मामला सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखा रहा है कि चमकदार ऑफिस के अंदर भी कितनी गहरी दरारें हो सकती है। अब निगाहें एसआईटी जांच पर टिकी है कि क्या हर आरोपी तक कानून पहुंचेगा, क्या सच पूरी तरीके से सामने आएगा, और सबसे ज़रूरी, क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं
मिलता, तब तक सवाल खत्म नहीं होते। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हर अपडेट के साथ हम आगे आ रहे हैं। न्यूज़ 18 देखते रहिए। नमस्कार।